आज मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं और वो ये है, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर किसी चीज की अच्छी शुरुआत होती है तो समझ लो वो चीज आधी समाप्त हो गई, वो काम आधा समाप्त हो गया। आज मैं यूज बताऊंगा बहुत सारे शब्दों का, लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलेगा और वो है हिंदी में में। मैं की अंग्रेजी केवल इन नहीं होती बल्कि इतनी होती है। फॉर, बिटवीन, एमंग, इन, विद इन, इनटू, इनसाइड, ऑफ, एट, ऑन, टू, बाय, विद, ड्यूरिंग, अबाउट। इतनी सारी अंग्रेजी का प्रयोग मैंने हिंदी के एक शब्द में किया, में। अब देखें कि कैसे इनका अर्थ लगाते हैं, कैसे इसका यूज होगा। तो सबसे पहला शब्द है फॉर, जो रुपए के लिए यूज होता है। इतने रुपए में, फॉर 50 रुपीज, फॉर 10 रुपीज, फॉर 20 रुपीज, इतने रुपए में। आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज, मैंने ये पुस्तक 50 रुपए में खरीदी। 50 रुपए में। आई बॉट, मैंने खरीदी। दिस बुक, ये किताब, फॉर 50 रुपीज, 50 रुपए में। अर्थ क्या आ रहा है फॉर का? में। 50 रुपए में, फॉर 50 रुपीज। अब दूसरा सेंटेंस देखें, बिटवीन का। बिटवीन का अर्थ भी यहां में ही बैठेगा। जब कोई चीज दो व्यक्तियों के बीच में बांटी जाती है या दो व्यक्तियों को दी जाती है तो बिटवीन का प्रयोग होगा। दो के बीच में, इसका अर्थ होता है। और एक शब्द होता है एमंग, वो दो से अधिक के बीच में का अर्थ रखता है। अर्थात दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब कोई चीज बांटी जाएगी तो एमंग का प्रयोग होगा, लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पर में ही है। देखें, बिटवीन का प्रयोग देखें पहले। द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग राम एंड रवि, रवि और राम के बीच में पुस्तक बांटी गई। दो के बीच में, राम और रवि दो हैं, एक राम दूसरा रवि। तो यहां पर बिटवीन का अर्थ में बैठेगा, दो के बीच में बांटी गई। द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड माने बांटी गई बिटवीन राम एंड रवि, रवि और राम के बीच में। ये पैसिव का सेंटेंस है। एमंग का अर्थ भी में बैठेगा। द मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग राम, रवि एंड सीता, राम, रवि और सीता के बीच में मैंगोज यानी आम बांटे गए। आम बांटे किसके बीच में? दो से अधिक के बीच में। तो एमंग का प्रयोग होगा। ये सब प्रेपोजिशंस बता रहा हूं मैं, लेकिन अर्थ क्या है? में। एमंग राम, रवि एंड सीता, सब प्रेपोजिशंस हैं ये। एमंग भी, बिटवीन भी, जितने भी मैं आज बताऊंगा जिसका अर्थ में होगा, सब प्रेपोजिशंस हैं। एमंग राम, रवि एंड सीता, दो से अधिक के बीच में जब कोई चीज बांटी जाएगी तो एमंग का प्रयोग होगा, और दो के बीच में बिटवीन का प्रयोग होगा। अब देखें इन, इनका अर्थ तो में वैसे भी होता है, ये स्थिरता को दर्शाता है। जैसे मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम, आई एम गोइंग इनटू द रूम, वो गतिशीलता को दिखाता है। इनटू, इनटू गतिशीलता को दिखाता है, इन स्थिरता को दिखाता है। इन, शी रिटर्न्ड इन 3 आवर्स। अब इसका और अर्थ देखें, इन 3 आवर्स का अर्थ क्या होगा? 3 घंटे में, यानी 3 घंटे के पश्चात, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन 3 घंटे से पहले नहीं। शी रिटर्न्ड इन 3 आवर्स, वह 3 घंटे में लौटी। अब देखें विद इन 3 आवर्स का क्या अर्थ होगा? 3 घंटे से पहले, इसका अर्थ होगा 3 घंटे के अंदर अंदर, 3 घंटे में। तो हिंदी का अर्थ तो एक ही बैठ रहा है, विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे में, इन 3 आवर्स, 3 घंटे में। लेकिन इसके अर्थ को समझे, 3 आवर्स माने 3 घंटे पूरे करके, और विद इन 3 आवर्स 3 घंटे से पहले, अर्थ वही में। ही विल रिटर्न विद इन 3 आवर्स, वो 3 घंटे में लौटेगा।
विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर अंदर लौटेगा। अब देखें इनटू का प्रयोग। इनटू मैंने बताया गतिशीलता के लिए प्रयोग होता है। द चाइल्ड फेल इनटू द वेल, बच्चा कुएं में गिर गया, तो गतिशीलता थी उसमें, बच्चा कुएं में गिर गया, इसलिए इनटू का इस्तेमाल हुआ। ही जम्प्ड इनटू द वेल, वो कुएं में कूद गया, तो इसमें गतिशीलता है, स्थिरता नहीं, इसीलिए इनटू का प्रयोग होगा, लेकिन अर्थ वही रहेगा में। द चाइल्ड फेल इनटू द वेल, बच्चा कुएं में गिर गया। अब इनसाइड का अर्थ भी में ही है। द बुक माई बुक्स आर इनसाइड द अलमीरा, में अलमीरा माने अलमारी, तो मेरी पुस्तकें अलमारी के अंदर हैं, अलमारी में हैं, मेरी पुस्तकें अलमारी में हैं, इनसाइड माने अंदर, में, तो यहां पर में इनसाइड माने अर्थ वही हुआ में। ऑफ को देखें, ऑफ का प्रयोग वैसे तो का के लिए होता है, लेकिन यहां पर मैं के लिए है। देखें, ही इज फैटर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में वो मोटा है, वो ज्यादा मोटा है। ही इज फैटर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में वो ज्यादा मोटा है, तो में शब्द का प्रयोग हो गया दोनों भाइयों में। अब देखें एट का प्रयोग में के लिए कैसे होगा। ऑफ का प्रयोग तो हो गया मैं के लिए, एट का प्रयोग में के लिए कैसे होगा। इट इज डार्क एट नाइट, रात में अंधेरा होता है, रात में अंधेरा होता है। इट इज डार्क माने अंधेरा, डार्क माने अंधेरा, एट नाइट रात में। इट इज डार्क एट नाइट, रात में अंधेरा होता है, तो यहाँ पर मैं एट के लिए जो है मैं के लिए प्रयोग हो गया। अब ऑन कैसे मैं के लिए प्रयोग होगा ये देखें। आई हैव नो हेयर ऑन माई हेड, मेरे सिर में बाल नहीं है, मेरे सिर में बाल नहीं है। आई हैव नो हेयर ऑन माई हेड, मेरे सिर में बाल नहीं है, मैं के लिए प्रयोग हो गया ऑन। अब देखें टू कैसे मैं के लिए प्रयोग होगा। टू, TO2, इट इज ए क्वार्टर टू 10, इट इज ए क्वार्टर टू 10, ए क्वार्टर 15 मिनट को कहते हैं। इट इज ए क्वार्टर टू 10, ए क्वार्टर टू 10, 10 बजने में 15 मिनट है, 10 बजने में 15 मिनट है, अर्थात पौने 10 बजे। इट इज ए क्वार्टर टू 10, ए क्वार्टर टू लगने से किसी भी समय के पहले 15 मिनट का अंतर पड़ जाता है, 15 मिनट पहले को कहते हैं। पौने 11, पौने 12 सब में ए क्वार्टर पहले लगेगा। ए क्वार्टर टू 11, ए क्वार्टर टू 12, ए क्वार्टर टू 10, इस तरीके से प्रयोग होता है पौने के लिए। इट इज ए क्वार्टर टू 10, 10 बजने में 15 मिनट हैं। बाई का प्रयोग में के लिए कैसे होगा। इट इज 8 बाई माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार, मेरी घड़ी में कितना बजे है, 8 बजे हैं, मेरी घड़ी में 8 बजे, तो बाई का प्रयोग में के लिए ऐसे होगा। विद, विद का प्रयोग पॉपुलर के साथ होता है, पॉपुलर के साथ इनका प्रयोग नहीं होता, पॉपुलर के साथ विद का प्रयोग होता है। जैसे सुनील इज पॉपुलर विद हिज फ्रेंड्स, सुनील अपने दोस्तों में लोकप्रिय है, पॉपुलर माने लोकप्रिय। सुनील इज पॉपुलर विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों में, सुनील अपने दोस्तों में लोकप्रिय है। देखिए यहाँ पर विद का अर्थ में हो गया। अब देखें ड्यूरिंग का अर्थ भी में होगा। जैसे आई वेंट टू नैनीताल ड्यूरिंग समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में मैं नैनीताल गया। आई वेंट टू नैनीताल ड्यूरिंग समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में मैं नैनीताल गया, गर्मियों की छुट्टियों में, ड्यूरिंग समर वैकेशन, अर्थ बैठा में। अबाउट, अबाउट का अर्थ भी यहाँ पर में है। अबाउट, अबाउट का अर्थ होता है वैसे बारे में, बारे में। शी नोज नथिंग अबाउट दिस मैटर, इस बात के बारे में वो कुछ नहीं जानती, इस बात के बारे में वह कुछ नहीं जानती। शी नोज नथिंग,
या आई नो नथिंग, ही नोज नथिंग, वह कुछ नहीं जानता। ही इज गुड फॉर नथिंग, इसका अर्थ होता है वह किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता रहा हूँ, नथिंग शब्द आया है तो ही इज गुड फॉर नथिंग, वह किसी काम का नहीं है। शी नोज नथिंग अबाउट दिस मैटर, वह इस बात के बारे में कुछ नहीं जानती है। अब देखें, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके साथ मैं की कोई अंग्रेजी नहीं लगती, जैसे एंटर। एंटर के बाद तो कोई प्रेपोजिशन आता ही नहीं है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आता एंटर के बाद। रीच के बाद भी नहीं आता, REACH, रीच माने पहुंचना, इसके बाद भी ज्यादातर कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। मोहन एंटर्ड द रूम, मोहन ने कमरे में प्रवेश किया। मैं की अंग्रेजी इसमें कुछ आई ना रही, क्योंकि एंटर्ड माने होता है प्रवेश किया। तो इस प्रकार से आप देखें कि किसी जगह मैं की अंग्रेजी कुछ भी नहीं लगती, कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। मोहन एंटर्ड द रूम, मोहन ने कमरे में प्रवेश किया। तो आपने देखा कि मैंने कितने शब्दों का प्रयोग किया और सबकी हिंदी में हुई। ये आपके ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी कुछ लोग बहस कर जाते हैं, तो बहस में कहते हैं कि मैं की अंग्रेजी बिटवीन भी हो सकती है, एमंग भी हो, तो आप समझ नहीं पाते। लेकिन आज आप समझ जाएंगे कि मैं की कितनी अंग्रेजियां होती हैं, सिर्फ इन ही नहीं होती और बहुत सारी भी होती हैं। निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी ये सुनकर के। यदि आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी